तुम लोग कहते हो हमारा सियासतदान हमारी रेड लाइन है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के फौज के शोहदा, उनकी तकरीम हमारी रेड लाइन है। तुम लोग पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर हो, तुम लोग पाकिस्तान के शोहदा की तस्वीरों के ऊपर डंडे मारो, कलमा तैयबा लिखा हुआ हो उसके ऊपर डंडे मारो और तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाए, तुम्हें शाबाश दी जाए। इतनी सी औकात है तुम्हारी पाकिस्तान की रियासत के आगे, पाकिस्तान की फौज के आगे। पाकिस्तान की फौज ने पूरी दुनिया को रोक के रखा हुआ, तो तुम किस बात की मूली हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान तसव्वुर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो माजरत के तकरीबन कोई 1-1.5 वीक जो है हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। वो मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल गेम्स 34वीं नेशनल गेम्स कोयटा में मुनक़िद हो रही थी। वो एक इवेंट था जहां पर मैं गया हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना ये पॉलिटिकल व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो हमारा रुका हुआ था। अब इस दौरान बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए जिन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के का सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको यकसर तब्दील करके रख दिया। उनमें से एक सबसे बड़ा जो दिन था वो 9 मई का दिन था। 9 मई का एक ऐसा दिन था जब हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल दुखा, जब एक तबके की जानिब से पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान के आर्मी के जो शोहदा हैं उनकी यादगारों की तकरीम को पामाल किया गया, पाकिस्तान की आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, कलमा शरीफ लिखा गया था उसके ऊपर डंडे मारे गए, शोहदा की तस्वीरें लगी हुई थी जिनके ऊपर डंडे मारे गए, और जो सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया गया वो कोर कमांडर हाउस लाहौर, वहां पर हमला किया गया और उसको बिल्कुल जलाकर रख दिया गया। उसके सामने साथ मस्जिद मौजूद थी, हमने देखा कि वो मस्जिद भी साथ में जली हुई थी। ये सारी चीजें हमने देखी। मेरे समेत जितने भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उन तमाम का दिल जला ये सारे हालात देखकर, मैं भी उनमें से शामिल हूं। आज इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में आपसे चंद बातें करने को दिल किया है, क्योंकि दिल के अंदर बात रहती नहीं है। जब ऐसी चीजें हम देखते हैं तो दिल करता है कि इसके ऊपर आवाज उठाई जाए, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों को बताया जाए कि यह हो क्या रहा है। 9 मई को जब एक हमारे पाकिस्तान के सियासतदान को गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के रद्द अमल में उस पार्टी के नौजवान, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के वर्कर्स सड़कों पर निकल आए और सड़कों पर निकल कर उन्होंने एक नारा लगाया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आप लोगों ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया है तो हम पाकिस्तान की तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर देंगे। और उन्होंने किया क्रॉस, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर डायरेक्ट हमला किया गया, पाकिस्तान की आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान की आर्मी के शोहदा की यादगारों को तोड़ा गया। दिल बहुत दुखा जब हमने ये मनाजर देखे। इंटरनेट सर्विस बंद थी, कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट चल रहा था वो ये चीजें शेयर कर रहे थे और हम देख रहे थे। दिल बहुत दुख रहा था ये सारी चीजें देखकर और दिल चाह रहा था कि आपके साथ बात की जाए, लेकिन उस वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम थी। उसके बाद ये इवेंट शुरू हो गया। लेकिन आज मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। वो ये बातें हैं कि ये जो सियासतदान है हर 5 साल बाद, हर 4 साल बाद, हर 3 साल बाद जब ये सियासतदान बदलते हैं, जब इनकी हुकूमत जाती है तो इनको अपने हुकूमत का मलबा, अपने हुकूमत के जाने का मलबा किसी ना किसी के ऊपर फेंकना होता है। तो जिसके लिए सबसे बड़ी इनके पास जो आजकल प्लेइंग कार्ड मिला हुआ इनको, वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है। अगर किसी को निकाला जाता है तो वो कहता है कि वोट को इज्जत दो, हमारे वोट को इज्जत नहीं दी गई, हमें फलां फलां जो है ना वो जनरल ने निकाला है। दूसरे सियासतदान को निकाला जाता है कि वो कहता है कि हमें हकीकी आजादी चाहिए। 14 माह पहले एक सियासतदान हमें कहता है कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, मेरी हुकूमत गिराई है। इन सियासतदानों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी को इस वक्त न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल जानवर होता है। 14 माह बाद आज वो सियासतदान अमेरिका को कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने मुदाखलत करके मेरी हुकूमत गिराई है तो अमेरिका को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, अमेरिका अपना किरदार अदा करे, अमेरिका के जो सियासी कायदीन हैं वो बयानात दें। उनकी मिन्नतें और तरले की जा रही हैं। तो मेरा सवाल है उस सियासी नौजवान से, उस सियासी वर्कर से जो 9 मई को निकला, कि आप लोगों को इन 2 बयानात में तजाद नजर नहीं आया? आपको नहीं पता चला कि आपका लीडर आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है? आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये कहानी कहां से अमेरिकी साइफर से शुरू हुई थी और आज अमेरिका के तरलों के ऊपर खत्म हो रही है। यही नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर हमें कहते थे कि जी अमेरिका कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाला। आज आपका लीडर अमेरिका से मुदाखलत क्यों मांग रहा है?
क्यों कह रहा है, अमेरिका के तरले कर रहा है कि मुदाखलत करें और जनाब मुझे यहां पर सपोर्ट करें। आपका वहां पर शहबाज गिल रैलियां निकाल रहा है अमेरिका में और वहां के लोगों को कह रहा है कि हमारी मदद की जाए। वाई, हु इज अमेरिका टू इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान? कौन होता है अमेरिका? ये आप लोगों ने हमें बताया है। आपका सियासतदान ये कर रहा है, आपका लीडर ये कर रहा है। नॉट ओनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहां पर हर पार्टी के सियासतदान को जब जब यहां से जाना पड़ा है तो उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला किया, चाहे वो वोट को इज्जत देने वाला हो, चाहे वो हकीकी आजादी लेने वाला हो। मेरा इख्तलाफ इन तमाम सियासतदानों के साथ है, क्योंकि मैं इन सियासतदानों की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हूं। तुम लोग कहते हो हमारा सियासतदान हमारी रेड लाइन है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के फौज के शोहदा, उनकी तकरीम हमारी रेड लाइन है। अगर तुम लोग, अगर ये सियासी लौंडे लपाड़े अगर ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो तुम लोगों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। आज ये लोग हमें कह रहे हैं, हमें बताते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे लीडर्स के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और क्या किया जाए? तुम लोग पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर हो, तुम लोग पाकिस्तान के शोहदा की तस्वीरों के ऊपर डंडे मारो, कलमा तैयबा लिखा हुआ हो उसके ऊपर डंडे मारो और तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाए, तुम्हें शाबाश दी जाए तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग ये कहना चाहते हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जाएंगे, अगर आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जाएंगे, फौज हमारे वतन का तहफ्फुज करती है। तुम आज एक सियासी लीडर की खातिर कहते हो कि हम रौंद डालेंगे, हम तबाह कर डालेंगे। कौन होते हो तुम तबाह करने वाले? तुम्हारे बाप का मुल्क है, तबाह कर देंगे, हम ही तबाह कर देंगे। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो ये जो हो रहा है उसके साथ यही होगा। और मैं और मेरे जैसे तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। जो बंदा भी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमलावर होगा उसके साथ ये जो इस वक्त सलूक हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। और ये अब हमें कहते हैं कि जी वो हमारा फलां लीडर छोड़ रहा है, हमारा फलां लीडर छोड़ रहा है तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है जनाब, ये बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो 2018 में आपको ये जुल्म नजर नहीं आया जब उस वक्त आपको बताया जाता था कि ये देखिए इनके ऊपर प्रेशर है? नहीं, आप कहते थे कि नहीं ये नाम, ये हमने विकेट गिराई है। तो जैसे ये मांगे तांगे की हुकूमत आप लोगों ने बनाई थी ना, अब वैसे ही बिखर रही है। यह मकाफाती अमल है आप लोगों के लिए, ये सबक है उन तमाम सियासी वर्कर्स के लिए जो अपने लीडर्स की खातिर क्या से क्या कुछ कर देते हैं, अपने वतन तक को रौंद डालते हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती जो इन वर्कर्स के साथ हुई, आज ये तमाम के तमाम आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स कहने कि हमारा जो उस भी नौजवान निकले हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब शर्म नहीं आ रही है आपको? जब मुश्किल में आपका लीडर कह रहा है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे लोग नहीं है। वो रात में मंसूर अली खान साहब का व्लॉग देख रहा था, उसमें एक शख्स जिसको इमरान खान साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये जनाब एजेंसियों का बंदा है, ये फलां का बंदा है। उसकी फैमिली में ने आके कहा कि जनाब ये बिल्कुल एजेंसियों का बंदा नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, इमरान खान साहब के ऊपर जान छिड़कता है। उसकी आप फेसबुक वाल देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर कह रहा है, चेयरमैन कह रहा है कि ये कि जनाब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब जितने नौजवान पकड़े गए हैं जो इस वक्त हिरासत में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की आप तकारीर सुन ले, वो कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके सियासी लीडर्स, इनकी खातिर आप जलने मरने को तैयार हैं, जो मुश्किल में आपका हाल तक नहीं पूछते। मेरी बातें आज आप लोगों को बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये मेरे जज्बात है, मेरे अंदर से ये आवाज निकल रही है। मैं एक दफा फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हारा सियासी लीडर, जो ये तमाम पार्टियों के सियासी लीडर्स ड्रामेबाज हैं, किसी भी पार्टी के हों, अगर तुम्हारे लीडर्स तुम्हारे लिए रेड लाइन है तो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात हमारी रेड लाइन है। मेरे जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की रेड लाइन है। अगर तुम इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, कोई भी आवाज नहीं उठाएगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, मैं तहरीक चलाऊंगा। इस वक्त जो आप लोगों के साथ हो रहा है, अगर ये ना होता तो हम तहरीक चलाते, मेरे साथ और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि तुम लोगों ने दोबारा ऐसी कोशिश की और किसी ने आपके खिलाफ एक्शन ना लिया, तो मैं आज आप लोगों के सामने कहता हूं, मैं तहरीक चलाऊंगा। बेशक मुझे कोई नहीं जानता, मेरे आगे पीछे इतनी मेरी पावर नहीं है, लेकिन मैं अकेला आवाज उठाऊंगा। मैं तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा तुम लोगों के खिलाफ। ये जो सियासी लौंडे लपारे बने हुए हैं, किसी भी पार्टी के हों, जब तुम्हारा हुक्मरान हुकूमत से निकलता है तो वो जनाब डायरेक्ट फौज के ऊपर, फौज मुदाखलत करती है। अगर फौज मुदाखलत ना करे तो तुम्हारे ये सियासतदान इस मुल्क को 2 दिन के अंदर बेच डालें। अजीब तरह के लोग हो यार आप।
हर तरह की आप मस्जिद नबवी में आपने क्या किया, आपने अपने लीडर्स की खातर उस मुकद्दस मुकामात जहां पर उनकी सांस लेना भी जो है ना वो गवारा नहीं समझा जा सकता, वहां पर नारेबाजी की, और उसके बाद आपके लीडर्स ने कहा कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज आपने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज मुकद्दस इदारे के ऊपर आप लोगों ने हमला कर दिया है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर आप 9 मई को आप लोग वीडियो शेयर कर रहे थे। मैं कितने जानने वाले मैं आपको बता सकता हूं, देखो जनाब ये है इनकलाब, कहा था इमरान खान हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन ना क्रॉस करो, आज हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज क्यों कहते हो कि हमारा 9 मई के ताल्लुकात वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं? आज भी वो वीडियो शेयर करो ना, इतनी सी तो औकात है तुम्हारी, इतनी सी औकात है तुम्हारी पाकिस्तान की रियासत के आगे, पाकिस्तान की फौज के आगे। पाकिस्तान की फौज ने पूरी दुनिया को रोक के रखा हुआ, तो तुम किस बात की मूली हो? तुम कहां के फन्ने खां बने फिरते हो? वो मुझे जनरल आसिफ गफूर साहब का वो जुमला याद आ रहा है, ये उस दौर की बात है जब आप लोगों का लीडर कहता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। उन्होंने कहा था कि तुम लोग लिटा, ये दूसरे तबके को कहा था जो उस वक्त फौज के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि तुम लोग फौज को लिटा सकते हो, तुम्हारी औकात है इतनी, हिम्मत है इतनी। मैं यही बात तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग फौज से मुकाबला कर सकते हो? जो फौज पूरी दुनिया को रोक के रखी हुई है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हिफाजत करने में डटी हुई है, वो तुम जैसे ये कोई 2000-3000 नौजवान लौंडे लपाड़े निकलकर पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करेंगे? क्या औकात है तुम्हारी पाकिस्तान की फौज के मुकाबले में? तो खुदा ये नेक्स्ट टाइम सोचिए बिना ऐसा कदम। आज सियासी इनके सियासी लीडर साहब कह रहे हैं कि मैं जनाब कहता हूं कि मैं अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो कोई निकलेगा। भाई निकलना भी किसी ने नहीं है, इनको इनकी औकात पता चल चुकी है, आपकी रेड लाइन खत्म हो चुकी है, कोई भी नहीं निकलेगा। अब जब डंडा आए हैं ना तो इनको लग पता गया कि हमारी औकात कितनी है, हमारे सियासी लीडर्स की औकात कितनी है। बड़ी तकलीफ हुई है जनाब हमें ये सारे वाकयात सुन के, बहुत दिल जला है। और ये जनाब सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये हमारे सियासतदानों के साथ ज्यादती हुई है। तो आपके सियासतदान झोली में बैठना छोड़ देना, कोई डिग्गी में बैठकर मिलने जाता है, कोई जनाब उधर जो है वो मिन्नतें करता है कि अब हमें बुला लो। अब हमें लोग कहते हैं कि जनाब आप आवाज उठाएं, जब हमारे सियासी लीडर जो है वो सिविल जो है ना वो बालादस्ती की खातर लड़ रहा है, वो कोई सिविल बालादस्ती की खातर नहीं लड़ रहा। आपका लीडर तब तक लड़ रहा है जब तक उसको बुला नहीं लिया जाता, जब तक उसको गोद में बिठा नहीं लिया जाता। जिस दिन किसी बंदे ने उसको आकर गोद में बिठा लिया तो उस दिन वो बंदा कौम का बाप होगा। ये औकात है आपके सियासी लीडर्स की। तो खुदा का खौफ करें, अपनी जिंदगी जिए, अपने मुल्क के साथ जो है ना वो हुब्बुल वतनी रखें। ये सियासतदान आज हैं कल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी पहले दिन से थी और आखिरी दिन तक रहेगी, और उस आर्मी ने हमारी हिफाजत करनी है। हमारे लिए हमारी आर्मी, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं, रेड लाइन है। अगर उस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई किसी भी पार्टी की जानिब से, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने मेजबान तसव्वुर हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।